पाकिस्तान के प्रोग्राम मेरी आवाज़ असद नवाज़ के साथ अजहर चाडियो का अस्सलाम। नाज़रीन, आज हम असद नवाज़ खान साहब से बात करेंगे कि ये जो इन्होंने नई तहरीक चलाई है, सुबह बनाओ तहरीक, ये क्या है और उनको इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। सरदार असद नवाज़ खान साहब। असल में अजहर भाई, हमारा जो इलाका है ना, हमारा उससे जिसे हम जनूबी पंजाब कहते हैं या सराइकी इलाका कहते हैं, इसमें महरूमियाँ हैं बहुत ज़्यादा। 30 साल से यहाँ पे मुख्तलिफ़ तंजीमों ने सूबे के हवाले से तहरीकें चलाई हुई हैं, जिनमें सबसे पहले जो स्टार्ट की थी तहरीक बैरिस्टर ताज नगाब मरहूम साहब ने। वो सारी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी जो है इसी तहरीक में गुजर गई। उसके बाद काफ़ी तहरीकें आईं, अब भी चल रही हैं। जहाँ तक है कि ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसकी वजह यह है कि हमारे जो इलाके में महरूमियाँ हैं वो हद से ज़्यादा है। हमारे इलाके का जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो लाहौर में खर्च हो जाता है। जब बजट की बारी आती है तो बजट में हमें 1/3 से भी कम हिस्सा दिया जाता है। और उसमें भी बल्कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट शाया हुई थी 2012 से लेकर अब तक, उसमें जो बजट हमें दिया गया था जनूबी पंजाब सराइकी इलाके के लिए, उसमें से आधे से ज़्यादा वापस चला गया, वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हमारा मकसद ये है कि जब ये सूबा हमारा लैदा होगा तो यहाँ का रेवेन्यू, यहाँ के जो हमारी आमदनी होगी वो यहीं इसी इलाके में खर्च होगी। दूसरा सबसे अहम इशू जो है, तालीमी मेयार के मुताबिक लाहौर और रहीम यार खान या बहावलपुर के तालीमी मेयार में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब PCS के ये पेपर होते हैं तो इसमें सबसे, क्योंकि सीटें पूरे पंजाब की होती हैं, पूरे सीटें सूबे की होती हैं, लाहौर वालों का तालीमी मेयार हमारे तालीमी मेयार में क्योंकि फ़र्क होता है, इसीलिए हमारे लोग, हमारे बच्चे रह जाते हैं। अपर पंजाब साइड से, लाहौर साइड से लोग मुंतखब हो जाते हैं, अच्छी पोस्टों पे आ जाते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि रहीम यार खान या बहावलपुर के स्टूडेंट का लाहौर के कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ क्या मुकाबला है। तालीमी मेयार का भी फ़र्क है, महरूमियाँ हैं। इसी महरूमियों की खातिर हमने आगाही मुहिम मैंने जो चलाई है, ये है आगाही मुहिम। इसलिए मैंने अभी सोशल मीडिया की हद तक काम कर रहे हैं हम दोस्त, हमारे साथ बाकी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे दोस्त हैं। हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ये तहरीक जो है, आगाही मुहिम जो है, ये हमारी जल्द कामयाब हो जाए। अच्छा खान साहब, आपने जो तहरीक चलाई है, आपकी तहरीक से यहाँ की जो आवाम है उनको क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। अगर भाई, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा रेवेन्यू लाहौर पे खर्च होता है, हमें नहीं दिया जाता। कपास की काश यहाँ पे होती है, गन्ने की काश यहाँ पे होती है, इसका एक रेवेन्यू इकट्ठा होता है जो वफाक के पास जाता है, वफाक से फिर वो सूबों में तकसीम होता है, वो फिर हमें मिलता है पंजाब को जो मिलता है वो फिर लाहौर में ही खर्च हो जाता है। जैसे बजट का मैंने पहले बताया कि बजट वहाँ से शुरू होता है, फैसलाबाद से शुरू होता है काम करना, या अपना पिंडी से शुरू होता है और खानेवाल तक ख़त्म हो जाता है। हमारे इलाके की हालत आपने देखी है, रोडें वगैरह जो हैं बिल्कुल नहीं है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है हमारे पास, अंडरग्राउंड जो पानी है वो बिल्कुल खारा पानी है, पीने के काबिल नहीं है। जब हमारा सूबा अलहदा होगा तो यहाँ के वसाइल यहीं पे खर्च होंगे, इधर के जो फंड होगा हमारा अलहदा फंड होगा, हमारे PCS की सीटें अलहदा होंगी, नया सूबा बनेगा, ज़िले बनेंगे, तहसीलें बनेंगी, वहाँ पर जॉब्स के लिए लोग अप्लाई करेंगे, इधर के लोग ही उसमें मुंतखब होंगे। अब होता यह है कि पूरे पंजाब की सीटें आती हैं, अपर पंजाब से लोग मुंतखब हो जाते हैं और हमारे बच्चे वही MSc किसी ने की हुई है, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, वही बेचारे किसी दुकान पे बैठे होते हैं, या किसी कोई रेडी लगा के खड़ा होता है, या वो फाइलें पकड़ के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे होते हैं। हमारा मकसद, हम फ़ायदा जो आवाम को होगा, अलग सूबा होगा, अलहदा सिस्टम होगा, उनका जॉब्स अलहदा होंगी, जितना भी होगा। या फिर हमें ऐसा करते कि हमें कोटा देते, कोटा भी नहीं दिया जाता, पूरे पंजाब का एक ही कोटा होता है, उसमें हमारे तालीमी मेयार में और उनके तालीमी मेयार में फ़र्क है। इसलिए हम चाहते हैं कि अलहदा सूबा हो, हमारा अलहदा रेवेन्यू इकट्ठा हो, हमारा अलहदा बजट हो, हमारे अलहदा अपना नौकरियाँ वगैरह अलहदा मिलें इन लोगों को, ये फ़ायदा होगा। अच्छा, आपकी तंजीम ये जो सुबह बनाओ तहरीक है, ये अलहदा काम कर रही है या दूसरी जो इस टाइम बहुत सारी तंजीमें या तहरीकें चल रही हैं जो सुबह बनाओ के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बड़े काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, क्या आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे या अलहदा काम करेंगे। असल भी मेरी जो हमारी ये तंजीम है, ये कोई सियासी तंजीम नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आगाही मुहिम है। हमारे लोगों को, पहले तो हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि हमें सुबह ना मिलने की वजह से हमारे मसाइल क्या हैं। जब हमें सुबह मिल जाएगा तो इन मसाइल का हल क्या होगा। हमने अभी ये जो तंजीम शुरू की है, सिर्फ ये इसका मकसद है लोगों में महरूमी का एहसास दिलाना, शऊर दिलाना। उनको पता चलना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं।
हमें फंड में कितनी ज़्यादती दे रहे हैं, हमें जॉब में कितनी ज़्यादती हमारे साथ कर रहे हैं। मेरी तंजीम का मकसद, हमारी तंजीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ है आगाही मुहिम, इसका कोई सियासी मकसद नहीं है। और बाकी जो तंजीमें यहाँ पे चल रही हैं हम उनके भी साथ हैं। बल्कि पिछले दिनों मैं चन्नीगढ़ में था, वहाँ पे एक है तंजीम सराकी तंजीम है, उसका नाम है वसीम नेशनल तहरीक, वो दोस्त आए हुए थे, वहाँ पे भी मैं मौजूद था। वहाँ पे भी मैंने यही बात की कि पहले हमें लोगों को एहसास दिलाना है, उनको शऊर दिलाना है। जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे हकूक़ क्या हैं, मुझे क्या क्या मेरे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो फिर मैं क्या सुबह मांगूँगा। हमारा मकसद सिर्फ आगाही मुहिम है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा सरेक, ये जो इलाका है यहाँ से जो बहुत ज़्यादा लोग इलेक्ट भी हुए हैं, सुबह बनाओ तहरीक, बल्कि एक वो पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में एक वो सुबह महाज के नाम से एक तहरीक भी चली थी, उससे पहले भी चलती रही हैं। तो जब वो लोग इलेक्ट हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मैं कोई वादा करके आए थे, या किसी बिहाफ पे उनको वो टिकट मिली होती है या अवाम ने उनको वोट दिया होता है, वो असम्बलियों में जाकर भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी तहरीक है ये भी वैसी ही होनी है, या इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? देखें असल में मैंने तो पहले कहा कि सियासी तहरीक नहीं है हमारी, सियासी कोई तंजीम नहीं है हमारी। जहाँ तक है बाकी सियासी पार्टियों का हवाला जिक्र करता हूँ मैं, आज तक किसी सियासी पार्टी ने अपने मंशूर में सूबे का जिक्र नहीं किया था। पीपल्स पार्टी ने थोड़ा स्टैंड ज़रूर लिया था हमारे सूबे के लिए, लेकिन जब वो हुकूमत में आए, उनकी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी, वफाक में थी, जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने फिर उसको बुला दें कह सकते हैं, या इग्नोर कर दिया, या उनकी मजबूरियाँ थी, जो भी था। पहली बार इस इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन से पहली बार ये हुआ कि हमारे वसीब का एक ग्रुप बना सुबह महास के हवाले से, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब का नाम सर फहरिस्त आता है। इन्होंने पीटीआई के साथ मुआहदा किया था। उस मुआहदे के मुताबिक ये था कि 100 दिन में हम आपको सुबह बना के देंगे। 100 दिन तो नहीं पहुँच सके, 2 साल गुजरने वाले हैं। खैर उसकी हद तक जो है इन्होंने फिर हमें आपके सामने सेक्रेटरीट की हद तक, एक एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी की हद तक हमें दे दिया है, कुछ पेशरफ्त हुई है। हमारा मकसद भी यही है। और दूसरी बात यह है सर कि जो पार्टियां हैं ना, पार्टियां जो सियासी लोग होते हैं उनकी मजबूरियां होती हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि जब तक हमारे वसेब के हर इंसान को ये शऊर नहीं होगा, एहसास नहीं होगा महरूमियों का, तब तक सुबह नहीं बनने वाला। बेशक वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, कोई भी जमात हो। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एहसास दिलाना। अब मैं 2 दिन पहले का आपको बताऊं कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, वो मुझसे पूछता है कि भाईजान जी आपने सुबह बनाओ तहरीक शुरू किया है, इसका फ़ायदा क्या है हमें? अब देखें एक इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसको नहीं पता कि हमें इसका फ़ायदा क्या होगा। तो एक आम किसान को या एक जो रेडी लगा के यहाँ पे खड़ा है उसको क्या पता? पहले हमें आगाही मुहिम को ज़ोर शोर से चलाना है। जब लोगों को एहसास हो जाएगा, आगाही मुहिम मिल जाएगी, लोगों को महसूस होगा कि हमारे साथ फलां जातियाँ होनी हैं, तो फिर देखिएगा कि यही MLAs, यही MPs आपके साथ होंगे। बल्कि इन्हीं में से काफ़ी लोग हमारे सियासतदान लीडर बन के खड़े होंगे तहरीक के लिए, क्योंकि लोगों को एहसास नहीं है। इसीलिए फिर सियासी लोग भी अपने मामलात हैं जो उनकी मजबूरियाँ हैं, उनके मुताबिक वो चलते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये आपकी तहरीक जो ये जोर पकड़ती नज़र आ रही है, या ये भी दूसरी तहरीकों की तरह किस्सा पारीना हो जाएगी? सर किस्सा पारीना तो तब होना कि हमारे कोई सियासी मकासद हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि सियासी मकासद नहीं है। हमेशा वो तहरीकें नाकाम होती हैं जिनके मकासद सियासी होते हैं, जिनका अपना मफाद होता है। हमारा कोई अपना मफाद नहीं है, मेरा कोई अपनी लीडरशिप पैदा करने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो है आगाही। जैसे एक स्टूडेंट को, बच्चे को आप सिखाते हैं, इसी तरह मेरा मकसद ये है कि हम छोटे लेवल पे ना स्टार्ट करें, 10th के स्टूडेंट से स्टार्ट करें और उसे समझाएं। हमारा मकसद तो है ये आगाही मुहिम किया, हमारा कोई सियासी मकसद तो नहीं है, या हमने कोई लीडरशिप तो पैदा नहीं करनी। हमारा मकसद सिर्फ आगाही मुहिम है। उसके लिए किस्सा पारीना तो तब बनते कि हमारा मकसद होता इलेक्शन लड़ना, कोई तंजीम साजी करना, इलेक्शन में हम नाकाम हो जाएं और हम साइड पे हो जाएं। हमने जब इलेक्शन ही लड़ना है इस बात पे, हमारा मकसद तो सिर्फ आगाही मुहिम है, अपनी कौम को जगाना है, शऊर दिलाना है। जी, ये सरदार असद खान साहब बता रहे थे, सुबह बनाओ तहरीक के चेयरमैन हैं, कि वो सूबे के लिए क्यों जदोजहद कर रहे हैं, उन्होंने क्यों ये तहरीक चलाई है, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में अपने मौक़िफ़ को बयान किया। शुक्रिया जनाब।